दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म आज विश्व में तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत में अधिकतर लोग इस धर्म को मानते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सनातन धर्म इस पृथ्वी पर 10,000 साल से मौजूद है। लेकिन यदि वेदों और उपनिषदों में लिखी गई बातों को माने तो सनातन धर्म की उत्पत्ति लाखों वर्ष पहले की है। उस समय यह सनातन धर्म के नाम से जाना जाता था। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहते थे और इस धर्म को बहुत प्रभावशाली माना जाता था। बाकी कुछ धर्म के संस्थापक रहे, जैसे ईसाई धर्म के संस्थापक के रूप में प्रभु यीशु को माना गया है और इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब रहे। बौद्ध धर्म के लिए गौतम बुद्ध को संस्थापक माना गया। लेकिन हिंदू धर्म के बारे में कहा जाता है कि कुछ संतों और महापुरुषों ने एक होकर जिंदगी को सही तरीके से जीने का तरीका उजागर किया। सनातन को हिंदू संस्कृति में धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सही तरीका भी माना जाता था। इसी जीवन शैली के दीवाने हो गए अब दुनिया के कई देश। यहाँ के लोग शांति और सुकून की तलाश में सनातन धर्म को अपना रहे हैं। वैसे दोस्तों, इन देशों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज हम आपको उन चुनिंदा देशों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पर श्री राम और हरे कृष्ण हरे राम के गुणगान होंगे। दोस्तों, सबसे पहला नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में नई जनगणना के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। हिंदू धर्म और वहां रह रहे भारतीयों की स्थिति और कई जानकारियां सामने निकल कर आई हैं। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू और इस्लाम धर्म तेजी से बढ़ा, लेकिन जो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा है वह है हमारा हिंदू धर्म। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया में हर 5 साल में जनगणना होती है। इसके आंकड़े हाल ही में सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। वहां की आबादी अब 2 करोड़ 55 लाख हो गई है, जो 2016 में 2 करोड़ 34 लाख थी। यानी कि पिछले 5 सालों में वहां की आबादी में 21 लाख की बढ़ोतरी हुई है। वही देश की एवरेज इकोनॉमी में भी ग्रोथ देखने को मिली है। जनसंख्या के आंकड़ों से सामने आया कि देश का आकार बढ़ा है। जनसंख्या के हिसाब से पहली बार ऐसा हुआ है जब देश में खुद को ईसाई बताने वालों की संख्या 50% से भी कम हो गई है, जो कि यहाँ का ऑफिशियल धर्म है। ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि ABS के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में केवल 44% लोग ही ईसाई रह गए हैं। 50 साल पहले ईसाइयों की आबादी करीब 90% थी। तो सवाल यह उठता है कि 40% लोग का आखिर हुआ क्या? फिर आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 40% लोगों में से ज्यादातर लोगों ने हिंदू धर्म को अपना लिया और जो लोग बचे उन्होंने हर एक धर्म से किनारा कर लिया। हिंदू धर्म को अपनाने वाले एक ऑस्ट्रेलियन के अनुसार हिंदू जीवन में उन्हें जिंदगी जीने का तरीका काफी पसंद आया। एक वेजिटेरियन की लाइफ उन्हें काफी अच्छी लगी। कर्म, अध्यात्म और भी बहुत कुछ जो उनके जीवन को सुधार रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न जैसे बड़े शहर में रथ यात्रा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार मनाए जाने लगे। उभरने वाली हजारों की भीड़ ने यह साबित कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और हिंदुत्व यहाँ पर पहुँच चुका है। मेलबर्न में हिंदुओं के कई मंदिर हैं जो कि आस्था का केंद्र है। एक आंकड़े के मुताबिक पूरे ऑस्ट्रेलिया में भगवान श्री गणेश, श्री कृष्ण, माता दुर्गा, हनुमान जी और साईं बाबा के सैकड़ों मंदिर बन चुके हैं। इसके बाद नाम आता है आयरलैंड का। आपको बता दें कि आयरलैंड में भी हिंदू धर्म का तेजी से विकास हुआ है। आयरलैंड की जनगणना में पिछले कुछ 5 सालों में हिंदुओं की आबादी में 34% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आयरलैंड की कुल जनसंख्या में 3.8% की बढ़ोतरी हुई है। आयरलैंड आमतौर पर ईसाई धर्म का पालन करता है। यहाँ की कुल आबादी 4.76 मिलियन से भी ज्यादा है। इनमें से 3.73 मिलियन आबादी रोमन कैथोलिक की है, जबकि आयरलैंड में मुस्लिम हिंदुओं के मुकाबले 6 गुना ज्यादा जनसंख्या में रहते हैं। इसके साथ विदेशी भी हिंदू धर्म की महिमा जानकर हिंदू धर्म और संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू बहुमूल्य देश ईसाई मिशनरीज और मुस्लिम समुदाय लोग हिंदू धर्म को अपने में शामिल कर रहे हैं। यानी भारत में जो ईसाई या इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। साथ में दूसरे देश में जो इस्लाम या ईसाई धर्म को मानते हैं वे सभी लोग भी सनातन धर्म में जा रहे हैं।
यहाँ आपको बता दें कि गंगा जल को पवित्र मानने लगे हैं लोग, योग की शिक्षा लोग ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट कंट्री है घना। आपको बता दें यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी ईसाई और मुसलमानों की है, लेकिन अप्रवासियों और नव परिवर्तित घना वासियों की संख्या में वृद्धि के कारण हिंदू आबादी बढ़ गई है। स्वामी घनानंद सरस्वती के नेतृत्व में घना हिंदू मठ यहाँ पर सक्रिय रूप से हिंदू धर्म का प्रचार हुआ है। हिंदू धर्म घना में एकाएक विकसित नहीं हुआ है, इसके पीछे की लंबी कहानी है। हिंदू धर्म की विशेषताओं को लोगों तक पहुंचाया गया है। इससे अफ्रीकी लोगों में हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा काफी उत्पन्न हुई है। घना में हिंदू धर्म की शुरुआत साल 1947 के बाद हुई थी। 1970 के दशक में सिंधी के निवासियों ने यहाँ पर हिंदू धर्म की स्थापना की थी। जब भारत के विभाजन के बाद सिंधी समुदाय के कुछ लोग वहां आकर बसे, उसके बाद हिंदू धर्म के विस्तार में घना के हिंदू मठ स्वामी घनानंद सरस्वती और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा की अहम भूमिका रही। अब यहाँ पर अधिकतर लोग हिंदू धर्म में लीन हो चुके थे। दोस्तों, अगला नाम है ब्रिटेन का। दोस्तों, यह वही देश है जिसने भारत पर राज किया था, लेकिन इस पर एक समय में ऋषि सुनक, जो कि इंडियन थे, उन्होंने राज किया है। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ दिनों के बाद एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि देश के हिंदू कुशल, धनवान और बहुत ही अच्छा व्यवहार करने वाले हैं। इसी के साथ 2021 में देश की जेलों में केवल 0.4% ही हिंदू थे, जो किसी भी धर्म के लोगों की संख्या से बहुत ही ज्यादा कम थे। रिपोर्ट में बताया गया कि इंग्लैंड और वेल्स में 9,83,000 हिंदू रहते हैं और माना जाता है कि ब्रिटेन में 500 साल से भारत से हिंदू आकर यहाँ रह रहे थे। ब्रिटेन में हिंदू धर्म को अपनाने वाले लोगों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन में दिवाली पर दिए और होली पर रंग बरसते हैं। इसकी बहुत सारी वजह थी। एक और जहां भारतीय प्रवासी समुदाय पहले से ही हिंदू धर्म का पालन कर रहा था, तो वही ब्रिटिश नागरिक भी हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हुए। हिंदू धर्म की शांति, आध्यात्मिकता और योग और ध्यान जैसी पद्धति ने वहाँ के लोगों को खास तौर पर प्रभावित किया। ब्रिटेन में योग, ध्यान और आयुर्वेदिक जीवन शैली को तेजी से अपनाया गया, जो हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ब्रिटेन के कई शहरों में अब हिंदू मंदिरों की संख्या बढ़ी और त्योहार जैसे कि होली और दीपावली मनाए जाने लगे। इससे साफ है कि ब्रिटेन में हिंदू धर्म अपनी जड़ों को मजबूत कर चुका है। दोस्तों, अगला नाम है सूरीनाम का। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत से मीलों दूर एक और हिंदुस्तान है? जी हाँ, मिनी इंडिया, जहाँ पर बहुत सारे भारतीय लोग रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरीनाम की, जिसे ऑफिशियल तौर पर रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में हिंदू और भारतीय लोग रहते हैं, इसीलिए इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। ऑफिशियली तौर पर दक्षिणी महाद्वीप के उत्तर में बसा ये देश हिंदू धर्म का काफी बेहतरीन प्रचारक रहा। यहाँ के इतिहास की बातें करें तो सूरीनाम 25 नवंबर साल 1975 को नीदरलैंड में आजाद हुआ था। सूरीनाम का समाज बहुत ही संस्कृतियों से भरा हुआ था। अलग अलग जाति, धर्म और भाषाओं के लोग यहाँ रहते थे। 1/4 जनसंख्या प्रतिदिन $4 से भी कम में अपना गुजारा कर लेती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 27% से भी ज्यादा लोग हिंदू हैं। बहुत ही ज्यादा संघर्षों के बाद साल 1975 में इसे नीदरलैंड से आजादी मिली थी। इसके बाद यहाँ पर एक नया संविधान बना। रिपोर्ट के मुताबिक 5 जून साल 1883 को पहली बार कई भारतीय मजदूर भारत में सूरीनाम की आधुनिक राजधानी पैरामैरिबो में पहुंचे। इसके बाद 1883 से 1916 के वर्ष के दौरान करीब 34,000 से भी ज्यादा भारतीय मजदूर को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। उसमें से अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। बस तभी से दोस्तों यहाँ पर हिंदू धर्म पनपने लगा। इसके बाद हिंदू धर्म की विशेषताओं ने यहाँ पर अपना पैर पसार लिया। आज सूरीनाम को इसीलिए मिनी इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राम।